डीसी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि वर्करों ने काम करने से मना कब किया है? डीसी साहब भी तो कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर काम नहीं करेंगी तो सेवा। हम डीसी साहब से इसलिए बात करना चाहते हैं, हम अपना पक्ष उनको सुना सकें कि हमारी दिक्कत क्या है। कि कैथल में आंगनवाड़ी वर्करों ने पूरे जिला सचिवालय को रोक रखा है। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कैथल के अंदर। आप देख सकते हैं कि बारिश में भी लगातार जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं वो लगातार हैं जो प्रदर्शन है वो कर रही हैं। अब भी जो रुकने का नाम है वो ले रही हैं। लगातार नारेबाजी है वो बारिश में भी जारी है। कि कैथल में आंगनवाड़ी वर्करों ने पूरे जिला सचिवालय को रोक रखा है। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कैथल के अंदर। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। ये लाइव तस्वीरें आप लघु सचिवालय की देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि डीसी के नौकरी से हटाए जाने के बयान पर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। और प्रदर्शन का एक अनोठा जो स्वरूप है, अनोठा काम है वो आज ये कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि लघु सचिवालय के चारों तरफ इन्होंने घेरा बना लिया है। इनका आह्वान था, डीसी को टाइम दिया था आधे घंटे का, लेकिन डीसी मिलने नहीं आए। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि इन्होंने चैन सिस्टम है वो पूरा लघु सचिवालय इन्होंने घेर लिया है। आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं कि इनकी जो लाइनें हैं कितनी लंबी लगी हुई हैं। और सचिवालय के चारों तरफ को जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्होंने आज सचिवालय है वो पूरी तरह से घेर लिया है। ये अनोठा जो रोष प्रदर्शन का स्वरूप है आज हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो उन्होंने जो सचिवालय है वो घेरा हुआ है। चैन सिस्टम बनाकर इन्होंने जो पूरा सचिवालय वो घेर लिया है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको कैथल खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैथल और जींद की जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो सुबह से इकट्ठी हुई थी और रोष प्रदर्शन है वो कर रही थी। इनकी मांग थी कि डीसी आकर इनकी बात सुने। जो डीसी ने बयान दिया था नौकरी से हटाने का, उसको लेकर आज ये रोष स्वरूप जो प्रदर्शन करने आई थी, लेकिन इन्होंने डीसी को टाइम दिया था लेकिन डीसी मिलने नहीं आए। मेरा नाम राम बतेरे जी, गांव भानपुरा से हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ जी। ये जो आज प्रदर्शन कर रहे हो आप, अनोखा रूप अपनाया, यहाँ तक क्यों आना पड़ा है, कैसे प्रदर्शन करना पड़ा आपने? सरकार ने हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया है जी। इतने ज़्यादा तंग कर लिए कि हम रोने पे भी बेकाबू हो रहे हैं। आपने सुना होगा वहाँ औरत कैसे रो रही थी बोलते हुए भी। ऐसी क्या बात बोल दी डीसी साहब ने जो यहाँ तक रोज प्रदर्शन किया? जींद की महिलाएं भी आ रही हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं। उन्होंने तो हमें सेवा से ही निर्वित करने के लिए बोल दिया। सबसे बड़ी बात बोल दी जो कि आज तक किसी ने भी नहीं बोली थी। और इतना घमंड देखा कि अभी तक हमारे से बात भी करने के लिए नहीं आ रहे। देखो आप, वो हमारे अधिकारी हैं, जिले के मतलब हमारे मालिक हैं, और उन्होंने ऐसा मतलब गलत तरीके से ये बात रखी है, कही है। और आज बात ना करने का भी गलत तरीका उनका। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारी मांग, हम काम करना चाहते हैं लेकिन वो बोले काम नहीं करते। हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए तभी हम काम करेंगे। हम काम करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो लगातार उनका यही कहना है कि जब तक डीसी साहब उनकी मांगे हैं वो सुनने के लिए नहीं आते, उनका जो प्रदर्शन है जारी रहेगा। तब तक ये चैन नहीं खुलेंगी जब तक अधिकारी उनकी जो मांगे हैं, उनका जो मांगे हैं उनको सुनने के लिए जो डीसी साहब हैं वो नीचे नहीं आते। आपका नाम? कमलेश जी। कहाँ से हो जी आप? साकरा से जी। साकरा से। हाँ जी। आज ये रोज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आंगनबाड़ी वर्कर जींद से भी आए हैं, कैथल से भी आए हैं। एक तो बच्चे ऑनलाइन करने पड़े हैं, उसके लिए स्मार्टफोन नहीं है। चलो एक थोड़ी सी यहाँ पैसा पे नहीं है स्मार्टफोन, कहाँ से करेंगी? रिचार्ज भी करवाना पड़ा है, उसमें नेट का रिचार्ज अलग से करवाना पड़ा, नेट का रिचार्ज। तो क्या क्या करेंगे? थोड़ी सी पे मिला हुआ भी हर महीने नहीं डल दी। मेरा नाम नीतू है, मैं कैथल जिला की सचिव हूँ। जी, जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हो आप, पूरा सचिवालय घेर लिया है, तो ये नौबत क्यों आई? सर, ये पिछले दिनों जो हमारे डीसी महोदय हैं, जो हमारे कैथल जिला के मुखिया है, इन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया अखबार के अंदर कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम नहीं करेंगी तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। हम डीसी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि वर्करों ने काम करने से मना कब किया है? उन्होंने सिर्फ एक तरफा बयान सुन के, जो ऑफिसर लोग थे उनका बयान सुन के ये नोटिस जारी कर दिया। दोनों पक्षों को बिठाना चाहिए था, बात सुननी चाहिए थी। हम
हमारे अंदर रोष प्रदर्शन है, रोष प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा बयान क्यों दिया, क्योंकि सरकार ने हमारे को ना मोबाइल फ़ोन दे रखे हैं, ना रिचार्ज दे रखा है, ना कोई सरकारी ट्रेनिंग दे रखी है। हम काम करने से मना नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि काम करेंगे, बिल्कुल दिल से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें साधन तो दिए जाए काम करने के, तभी काम करेंगे हम। डीसी साहब ने बयान दिया था, आपने बातचीत की डीसी साहब से? जी नहीं, डीसी हम बातचीत करने के लिए आए यहाँ सुबह से, डीसी साहब हमें बातचीत करने के लिए बुला नहीं रहे हैं। ये सुबह 9 बजे से बैठे हैं हम कि डीसी साहब हमें बातचीत के लिए बुलाएंगे, बिल्कुल आराम से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन ये हमें मजबूरन में ये जो फैसला लेना पड़ा सेक्रेटरी घेराव का, जब डीसी साहब ने हमें बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमारी बात सुने डीसी साहब, कि हमारे अंदर कमी है, अधिकारियों के अंदर कमी है, हम काम करना चाहते हैं, अधिकारी या करवाना नहीं चाहते या हम करना नहीं चाहते, दोनों पक्षों की बात सुने। हाँ जी, आज ये प्रदर्शन क्यों करना पड़ा आपने जो है पूरा? आज जो है आप देख रहे हैं कि कैथल में आंगनवाड़ी वर्करों ने पूरे जिला सचिवालय को रोक रखा है। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कैथल के अंदर, क्योंकि जो यहाँ के उपायुक्त महोदय है वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, डेलीगेशन से बात नहीं करना चाहते, एक अड़ियल रवैया वो अपनाए हुए हैं, और इसी तरीके से वर्कर भी जो है फिर अपनी बात पे अड़ी हुई हैं। उनके अंदर एक गुस्सा है इस बात का कि सुबह 10 बजे से वो जिला सचिवालय में है और उपायुक्त महोदय उनसे बात नहीं कर रहे, ऑफिस के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और इसके पीछे पहली बार जो महिलाओं ने जिला सचिवालय को बंद किया है, घेराबंदी की है, ये वर्कर अपनी मर्जी से नहीं, उपायुक्त महोदय करवा रहे हैं जानबूझ के ऐसा कि माहौल बिगड़े कैथल के अंदर। वरना तो बात डेलीगेशन से बातचीत करने में क्या जाता है, वो मुखिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट के। नहीं, आपने बातचीत करने की कोशिश की डीसी साहब से? बिल्कुल, हम CID-IB के माध्यम से सुबह से कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए बातचीत का, हमें हमारे डेलीगेशन को मिलवाया जाए। हमने बार बार ये भी कहा कि हम मांग पत्र पे बात करने आए हैं, हमारे पास मांग पत्र है। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हमारे बीच में आए उनको भी हमने कहा कि हम मांग पत्र पे बातचीत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आप सिर्फ डीसी साहब से ही क्यों मिलना चाहते हैं, उनसे ही क्यों बातचीत करना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं, डीसी साहब ने ही तो स्टेटमेंट लगवाई थी, डीसी साहब ही तो कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर काम नहीं करेंगी तो सेवा। हम डीसी साहब से इसलिए बात करना चाहते हैं, हम अपना पक्ष उनको सुना सकें कि हमारी दिक्कत क्या है और हमने काम के लिए कब मना किया है, हमें ये बताया जाए। दूसरा ये है, इसमें डीसी साहब ने अब तक तो कोई नुमाइंदा, कोई अलग अधिकारी भी नहीं भेजा सुबह से कि मैं बात नहीं करना चाहता, इस अधिकारी से बात कर लें आप। कोई अधिकारी आए तो सही, कोई एक भी अधिकारी नहीं आया है अब तक। तो आपका जो प्रदर्शन है कितने टाइम से चल रहा है, कितने दिन, वो कितना टाइम हो गया इसको? सुबह 10 बजे से ये चला हुआ है आंदोलन, और तब से लगातार अब तक ये चला हुआ है। और आम पब्लिक के लोग भी डीसी साहब से मिल के गए हैं, सर्व कर्मचारी संघ का डेलीगेशन भी डीसी साहब से मिला है, और उनको पता भी है कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने SKS के साथियों को भी कहा है कि अभी तो मैं उनके गीत सुन रहा हूँ और जब मेरा मन होगा मैं बात कर लूँगा। सुषमा जी। कहाँ से हो आप? बुन्ना से। कहाँ से? बुन्ना से जी। बुन्ना से। यहाँ जो रोज प्रदर्शन है क्यों करना पड़ा आपने, जो ये सचिवालय के चारों तरफ आपने घेर लिया? हमने डीसी से बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई हमारी एक भी नहीं सुनी, इसलिए हमने ये प्रदर्शन आगे बढ़ाने की वो करी है। तो यहाँ कब तक आपका प्रदर्शन है वो? जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे।